गुड इवनिंग, वेलकम टू कैशवे। आज मैंने टेलीग्राम पर मेरा एक ट्रेड जो कि इथेरियम पर हमने किया था उसको शेयर किया था, जहां पर हमने एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ एक बहुत बड़ा रैली को यहां पर कैप्चर किया है। सो इस ट्रेड को हमने कैसे बनाया, क्या कंफर्मेशन था या फिर क्या एनालिसिस था मेरा, वही आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हालांकि इस वीडियो को मैं प्राइवेट रखना चाह रहा था, बट फिर सोचा कि नहीं, आप लोगों के साथ भी इसको एक बार शेयर किया जाए। तो चलिए हम चलते हैं चार्ट पर एंड इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, सो यहाँ पर इथेरियम का चार्ट है और हमारा जो एंट्री था इस वाले कैंडल पर, यहाँ पर एंट्री था और यहाँ पर हमने एग्जिट कर लिया, जो कि हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ था एक्चुअल में। ओके, तो 1:10 से कुछ ज़्यादा ही हमें यहाँ पर मिला हुआ है और इसको वैसे भी गिरना ही था, क्योंकि इस जगह पर अगर देखोगे 3564 का जो लेवल है एक रेजिस्टेंस लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है, जिसको हिट करने के बाद प्राइस फॉल भी कर गया। तो जैसे इसको हिट किया, हमने यहाँ पर ट्रेल कर दिया कि अगर ये फ्लो में निकल जाता है तो कुछ और भी ज़्यादा हमें मिल जाएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर सप्लाई एरिया था इसका ब्रेकआउट होगा तो एक मोमेंटम मिल सकता है। एनीवे, सो 1:10 एक अच्छा रिकवरी वाट हमने अचीव किया है। अब इस ट्रेड को हमने कैसे बनाया समझ लेते हैं। इस वाले टूल को मैं डिलीट कर देता हूं जो हमने लॉन्ग एंड शॉर्ट के लिए यूज़ किया था। अब चलते हैं डेली चार्ट पर। सबसे पहले डेली चार्ट पर समझते हैं। हम सिर्फ 2-3 दिन पहले सेशन को देखेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे, इतने पीछे जाने का मतलब नहीं है। अब यहाँ पर इस वाले दिन से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, इस दिन को अगर देखोगे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना हुआ था। पीछे अगर देखोगे इस एरिया पर से बार बार प्राइस रिजेक्ट कर रहा था, जिसका ब्रेकआउट होकर ऊपर गया था और इस दिन यहाँ पर वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट आया था। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि प्राइस कंटिन्यू नहीं कर पाया, ये ब्रेक इन साइड हो गया, ऊपर जाकर रिजेक्ट होकर नीचे आकर क्लोज हो गया और उसके बाद नेक्स्ट डे ये कंटिन्यू करके फॉल कर गया। यानी कि जो इस वाला यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर बना था ऊपर से ब्रेक इन साइड, तो उसने अपना नेक्स्ट रैली को कंप्लीट कर दिया, जो कि इसको नीचे तक आना चाहिए था। वो यहाँ तक आया, नेक्स्ट डे इसने लगभग अपने मूव का कंप्लीट यहाँ पर कर दिया था। तो सबसे पहले हमने देखा कि ऊपर से रिजेक्शन था तो प्राइस नीचे आया। नीचे आने के बाद इस वाले दिन प्राइस में क्या हुआ, सबसे पहले इस दिन के नीचे गया, रिजेक्ट होकर फिर ऊपर गया और ऊपर से फिर रिजेक्शन के साथ नीचे आकर क्लोज हो गया। यानी कि ऊपर के लेवल से हमें एक वीक दिख रहा है, रिजेक्शन दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग जब आया हुआ है, इसके पिछले दिन भी एक सेलिंग कैंडल बना हुआ है, इस दिन भी ऊपर गया था, लेकिन सेल काफ़ी स्ट्रांगली सेल किया गया ऊपर से, फिर भी ये इस दिन के नीचे नहीं आ पाया। एंड इस दिन ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें दिखा था, तो इस दिन को भी छोड़ नहीं पाया। जब तक इसको नहीं छोड़ेगा तब तक क्या होगा, प्राइस में वीकनेस नहीं आएगा। वो इसी वाले वीक एरिया से ही प्राइस में फिर बाउंस हमें देखने के लिए मिला और इस बाउंस में क्या हुआ कि इस दिन का जो भी लो था, इस लो को इसने डिफेंड कर लिया, यानी कि इसके नीचे से ऊपर जाकर क्लोज हो गया है, बाहर ब्रेकआउट के साथ क्लोज नहीं कर पाया। अब चलते हैं हम 5 मिनट्स चार्ट पर। ओके, सो अगर आप देखोगे इसको मैं थोड़ा सा सबसे पहले छोटा करता हूं और ये 3405 का जो लेवल है यही था, जो कि लास्ट टू लास्ट डे का लो था, जो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये वाला लो था जिसके नीचे जाकर इस दिन ऊपर क्लोज हुआ, ओपनिंग भी ऊपर हुआ। वैसे भी इसका ओपनिंग ऊपर ही होगा, क्योंकि ये क्लोज नहीं होता है, जहाँ ओपन होता है क्लोज होता है वहीं से फिर स्टार्ट हो जाता है, तो गैप्स हमें देखने के लिए नहीं मिलता है क्रिप्टो में, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इस दिन प्राइस इस जगह से बाउंस किया, प्राइस नीचे आया, यहाँ से फिर बाउंस किया, बाउंस करने के बाद प्राइस थोड़ा सा गिर के इस जगह कहीं क्लोज हो गया था, यानी कि लास्ट टू लास्ट डे का जो लो था उसके अंदर जाकर क्लोज हो गया। आज के दिन ओपन होने के बाद प्राइस इसी लेवल को हिट किया, टकराया, प्राइस ऊपर चला गया। अब ये अपने स्ट्रक्चर को हायर हाई हाई लो के फॉर्मेशन में बना रहा है, राइट। अब हायर हाई हाई लो के फॉर्मेशन में बना रहा है। यहाँ पर जाने के बाद देखोगे लगभग इस वाले हाई को इसने टच कर दिया था। अब जब प्राइस यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया, क्या हो रहा है कि नीचे स्टॉप लॉसेस क्रिएट हो रहा है, नीचे लिक्विडिटी क्रिएट हो रहा है, राइट। अब नीचे लिक्विडिटी क्रिएट हो रहा है, इस जगह पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाकर गया था, एक डिमांड एरिया बनाकर गया था, जो विजिट नहीं हुआ है, एक इम्बैलेंस भी छोड़कर गया हुआ था और इस बीच में जब भी ऊपर जा रहा है लिक्विडिटी यानी कि स्टॉप लॉस भी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। सो अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट हो रहा है, मैंने उसी को ही टारगेट करते हुए ये वाला लेवल पर ऑर्डर प्लेस किया था, जो कि ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो एग्जैक्टली इसके लो पर हमने अपना जो ऑर्डर था वो प्लेस किया था। अब प्लेस करने का रीज़न ये था कि यहाँ पर स्टॉप लॉसेस है, साथ ही अगर देखोगे तो यहाँ पर ऐसे करोगे तो एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर बन रहा है, यानी कि इसके
ब्रेकआउट पर भी लोग सेल करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पर भर भर के सेल ऑर्डर ट्रिगर होने वाला है अगर प्राइस नीचे आता है तो अगर एक ही लेवल पर बहुत ज़्यादा सेल ऑर्डर एक ही जगह पर ट्रिगर हो जाता है तो प्राइस को कंटिन्यू कर जाना, यानी कि कंटिन्यूएशन में प्राइस नीचे गिरते ही जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जबकि वो एक लोअर लेवल पर भी है, अगर ये लोअर लेवल पर है और लोअर लेवल पर एक एरिया पर, एक रेंज पर बहुत ज़्यादा सेल ऑर्डर ट्रिगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो बाइंग भी हो रहा है अगेंस्ट में, राइट। क्योंकि सेल कर रहा है तो कोई ऐसे ही रास्ते में फेंक कर तो जाएगा नहीं, उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई बाई करना पड़ेगा। तो उस एरिया पर जब बाइंग ऑर्डर भी ट्रिगर होगा तो एक बाउंस हमें देखने के लिए मिल सकता है। ये बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है कि वो कंटिन्यूशन नहीं दिखा पाएगा, यानी कि गिरने का जो रैली है वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, बहुत कम चांसेस है। तो एक बाउंस का एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। सो उसी एक्सपेक्टेशन के साथ हमने यहाँ पर ऑर्डर को प्लेस किया था कि इसको हिट करते ही प्राइस अगर बाउंस करता है, अगर नीचे गिर जाता है तो ठीक है, चलो हम स्टॉप लॉस देकर निकल जाएंगे। लेकिन अगर ये बाउंस करता है तो मेरे पास मौका है, ये ऑप्शन हो जाएगा कि मैं अपने ट्रेड को मैनेज कर पाऊँ। अगर बाउंस करने के बाद इस वाले एरिया तक भी, जैसे कि अब ये तो छोड़ दीजिए ऊपर चला गया, इस वाले एरिया तक जाने के बाद भी मैं अपने स्टॉप लॉस को टेल करके हमारा जो भी कॉस्ट था, कॉस्ट पर मैं लगा सकता था कि अगर मैं गलत भी हूँ तो प्राइस नीचे फिर से आ जाएगा और हमारा स्टॉप लॉस लेकर चला जाएगा। लेकिन ऐसे करके सीधा सीधी नहीं गिर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। उसको जैसे ही हिट करेगा प्राइस में बाउंस आएगा। वो अगर नीचे आकर लिक्विडिटी हिट कर रहा है तो प्राइस में एक बार बाउंस आएगा, ऊपर जाकर हिट कर रहा है तो प्राइस में एक बार हमें ड्रॉप देखने के लिए मिलता है, राइट। सो उसी हिसाब से, उसी एनालिसिस के साथ, उसी माइंडसेट के साथ इस ट्रेड को बनाया गया है। यहाँ पर हमने ऑर्डर को प्लेस किया और जो भी लो था, मैं आपको थोड़ा सा पीछे दिखा देता हूँ। इस वाले कैंडल का जो लो है, इस कैंडल के लो को ही स्टॉप लॉस लिया गया कि अगर प्राइस इसके नीचे आता है तो हम निकल जाएंगे इस ट्रेड से, क्योंकि तो उसके बाद हो सकता है और फॉल हो, ऐसा भी हो सकता है, राइट। क्योंकि मैंने जो आपको बताया कि इसको गिर जाना मुश्किल है, इसका मतलब ये नहीं कि गिर ही नहीं पाएगा, 100% कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मुश्किल हो जाता है। आपको 10 बार में से 2 बार ही ऐसा दिखेगा कि कंटिन्यूशन में गिर जा रहा है, कि एक वीक बनाया नेक्स्ट कैंडल ही गिर गया, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं, राइट। और बाकी टारगेट का मैंने आपको बता दिया कि टारगेट, वैसे मेरा टारगेट काफ़ी ऊपर था, जो एक्सपेक्टेशन था मेरा कहीं इस वाले एरिया के आसपास था कि प्राइस यहाँ तक चला जाए। लेकिन उससे पहले भी एक सप्लाई एरिया था जहाँ से प्राइस ने अपने रिएक्शन को दिखाया है, और वहीं से अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा गिर भी चुका है अभी। अभी यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बनाया गया सेल साइड में। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर मौका मिलता है तो फिर इसको एक बार फिर से लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड किया जा सकता है। अब ये कहाँ तक आकर रुकता है, क्या आप प्राइस का बिहेवियर बनाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। बाकी मेरा जो भी ट्रेड था मैंने आपको शेयर कर दिया है, जो मेरा जो भी सोच था, मेरा जो भी एनालिसिस था, मैं हर एक चीज़ आपको बताने की कोशिश किया है। बहुत ही सिंपल चीज़ें था, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें यहाँ पर नहीं है कि मैंने ये देखा, 10 लाइन लगाया, या फिर कोई फिबोनाची ऐसा कुछ लगाया, कोई इंडिकेटर्स लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। मैंने जस्ट प्राइस को देखा, मैक्रो में जाकर उसमें क्या हुआ था, और माइक्रो में आकर मैंने देखा कि कहाँ पर ऑर्डर्स हो सकता है, हमें बस उसी को ही टारगेट करना है। उसी बेसिस पर ही इस ट्रेड को बनाया गया है। बाकी कोई कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।